हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सब टॉपिक्स ऑफ सेरिकल्चर चैप्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और एज वेल एज पीजीटी का जो सिलेबस है, दोनों के अंदर ही जो है चैप्टर सेरिकल्चर जो है इंक्लूड किया गया है। पीजीटी के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर जो है सेरिकल्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स भी मेंशन करे गए हैं जो सिलेबस में इंक्लूडेड हुए हैं। अगर जुलाई में जो पेपर करवा रहा है डी ट्रिपल एस बी, अगर उसकी एनालिसिस करें तो जो टी ट्रिपल एस बी है इस बार जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है पेपर्स में क्वेश्चंस डाल रहा है। तो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर आए हैं। बट अगर हम बात करें जो सिलेबस है वो डी ट्रिपल एस बी ने जो सिलेबस दिया है, एक्चुअली उन्होंने मेन मेन टॉपिक्स जो है मेंशन करे हैं, बट उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसने उन्होंने मेंशंस नहीं करे हैं कि कितना लिमिट तक जो है हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। स्पेशली इन बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत वास्ट चली जाती है, तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा टॉपिक को किस लिमिट तक जो है पढ़ा जाए। यहाँ पर जो कुछ टॉपिक्स सेरिकल्चर के बनते हैं तो टीजीटी के अंदर मेंशन किए हुए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स एंड पेस्ट एंड डिसीज। ये टॉपिक्स जो है इन्होंने मेंशन करे हैं। बट अगर हम बात करें ये टॉपिक्स भी जो है बहुत वास्ट हैं, बहुत वाइड सिलेबस इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये इनका भी अगर हम बात करें इन टॉपिक्स में भी कौन से सब टॉपिक्स इंक्लूड होंगे उसकी बात जो है हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अंत तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर जानने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो डी ट्रिपल एस बी का पेपर होता है वो जो है, अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है। तो ज़्यादातर जो भी अगर हम बात करें स्टेट यूटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो जो अपनी मेन यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही जो है पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो सेरिकल्चर जो टॉपिक है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है सिलेबस में इंक्लूडेड हुआ है। लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसके सेक्शन 5 के अंदर जो है सेरिकल्चर का टॉपिक दिया हुआ है। तो जो सेरिकल्चर का वहाँ टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर सेम हेडिंग्स के साथ जो सिलेबस में मेंशन की हुई है, टीजीटी के सिलेबस में जो मेंशन की हुई है, दैट इज इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स एंड पेस्ट एंड डिजीज। ये चारों ही टॉपिक सेम हेडिंग के साथ जो है वहाँ पर भी दिए हुए हैं, दैट इज यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट नंबर 2 बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म्स, थर्ड यूनिट इज रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म एंड फोर्थ यूनिट इज पेस्ट एंड डिजीज। तो टीजीटी के सिलेबस की बात करें यहाँ पर जो है सेरिकल्चर में टॉपिक मेंशन करे गए हैं, बट पीजीटी के सिलेबस में तो सेरिकल्चर के सब टॉपिक्स जो अगर हम बात करें ये टॉपिक भी वो भी मेंशन नहीं किए गए हैं। तो मे बी जो है अगर टीजीटी की बात करें तो ये टॉपिक्स इंक्लूड होगी, ये 4 यूनिट्स इंक्लूड होगी, बट पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो जो है ये 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट भी जो है यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है, दैट इज सिल्क इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इंटर्नशिप्स इन सेरिकल्चर। तो ये टॉपिक्स भी मे बी जो है पीजीटी के सिलेबस में जाएंगे, बट टीजीटी के सिलेबस में यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं होंगे। ये जो चार टॉपिक्स होंगे वो टीजीटी और पीजीटी ये तो दोनों में ही जरूर से जो है आपको कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। बट अगर बात करें टीजीटी के सिलेबस में जो है 2 टॉपिक एक्स्ट्रा यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये जो सिलेबस में होगा यहाँ पर मेंशन होंगे। तो इन टॉपिक्स में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, दैट इज सेरिकल्चर की इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, सिल्क रूट कौन सा है, टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स कौन से इंक्लूडेड, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, रेसिस कौन से, उसमें एक्सोटिक एंड इंडिजिनस स्पीशीज कौन सी है, मलबरी सेरिकल्चर और नॉन मलबरी सेरिकल्चर के बारे में बताना है, एरी, मुगा एंड टासर के बारे में जो है इसके अंदर पूछा गया, दैट इज नॉन मलबरी सेरिकल्चर। बायोलॉजी सिल्कवॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो है बॉम्बिक्स मोरी का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बात करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ सिल्क, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म की बात करें तो यहाँ पर मेंशन टॉपिक्स हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मलबरी वैरायटी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मलबरी गार्डन, रियरिंग हाउस, रियरिंग अप्लायंसेज, डिसइंफेक्टेंट्स, फॉर्मलिन, ब्लीचिंग पाउडर, आर्की ऑफ सिल्कवॉर्म, रियरिंग टेक्नोलॉजी, अर्ली एज एंड लेट एज रियरिंग, टाइप्स ऑफ मॉन्टेज, harvesting, storage of cocoons, post-harvest technologies, silk reeling, dyeing and weaving and अहिंसा सिल्क। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स जो है इस टॉपिक्स में इंक्लूड होंगे, दैट इज वेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म के अंदर। जो पेस्ट एंड डिसीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है पेस्ट में इंक्लूड होंगे उजी फ्लाई, डर्मेस्टेड बीटल्स एंड वर्टिब्रेट्स। वेरएज अगर हम पैथोजेनिस डिजीज की बात करें तो इसमें प्रोटोजन डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज एंड बैक्टीरियल डिसीज इंक्लूड होंगी, साथ साथ में इनके कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी इंक्लूडेड होंगे।
5th यूनिट और 6th यूनिट जो होंगी वो सिर्फ पीजीटी के सिलेबस में होंगी और 5th यूनिट में टॉपिक्स हैं दैट इज सिल्क इंडस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंट, जिसमें इसके यूसेज एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात करनी है इन टेक्सटाइल एज वेल एज नॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। यूनिट 6 में अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड है प्रोस्पेक्टिव सेरिकल्चर इन इंडिया, सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट स्टेट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सेरिकल्चर सेक्टर्स, इकोनॉमिक्स इन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल सिल्कवॉर्म वियरिंग फॉर वुमेन इंडिपेंडेंस इन सेरिकल्चर सेक्टर। ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर इंक्लूडेड किए जाएंगे। यूनिट 5 एंड यूनिट 6 जो है टीजीटी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो आई थिंक सो जो यहाँ पर सिलेबस बनता है वो यही टॉपिक्स का जो है बनता है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो है कौन से सब टॉपिक्स करने हैं और किस लिमिट तक जो है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो है एक थोड़ा सा आप कह सकते हो ब्रीफ हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सेरिकल्चर के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू।